मेरा नाम सचिन है और मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियर किया थापर यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने 2 साल मारुति सुजुकी में काम किया और फिर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया पिछले 2-3 सालों से। और कल रिज़ल्ट आया जिसमें कि मेरा रैंक चला गया। प्रीलिम्स की तैयारी के अंदर बहुत सारे एक्चुअली मोड हैं उसके अंदर। पहला मैं उसके अंदर बोलना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटीज़ को कवर कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और प्लस न्यूज़पेपर्स कवर कर लीजिए, करंट अफेयर कोई भी एक मैगज़ीन कवर कर सकते हैं। और उस सब के साथ साथ बस आप पिछले 5-7 सालों के यूपीएससी के पेपर्स कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आंकलन करने में हेल्प होती है कि कहाँ पे आप लाई करते हैं, या फिर कौन से एरिया में आप अच्छे हैं, कौन से एरिया में बुरे हैं, या फिर कहाँ पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उससे आपको हेल्प हो। मेंस के अंदर स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी थी कि जितने भी मेंस के टॉपिक्स हैं, अब पेपर 1 4 पेपर हैं जो जीएस के 4 पेपर होते हैं। आप हर पेपर में हर टॉपिक को लेकर अपने नोट्स बना लीजिए। नोट्स से ज़्यादा मैं कहूँगा कि उनके डेफिनेशंस, उनके अंदर क्या क्या फैक्ट्स फिगर्स हो सकते हैं, या फिर तीसरा एंगल है कि आज के टाइम में क्या इश्यूज चल रहे हैं। आप एनजीओज़ के बारे में लेंगे तो आप लेके चल सकते हैं कि एनजीओ का डेफिनेशन क्या है, लेट्स से उसके बारे में कितनी एनजीओ काम कर रही हैं, 2-3 अच्छी एनजीओज़ का नाम। और आज के डेट में जैसे लास्ट ईयर एफसीआरए के अंदर सरकार ने उनको बैन किया है, तो उन सबको आप लिंक करके जब आप नोट्स बनाएंगे तो शायद आप उनको रिवाइज़ करके बहुत इजीली आप अपना मेंस में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। कोचिंग का अपना एक रोल है, वो आपके लिए एक मार्गदर्शक है कि जो आपको बताते हैं कि शायद इस तरीके से पढ़ सकते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। पर अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही है। सेल्फ स्टडी ही आपको क्योंकि कोचिंग वाले या फिर कोई भी कोचिंग टीचर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट हर इंसान, हर एस्पिरेंट एक अलग है, उसकी एक अलग स्ट्रेंथ्स है, अलग वीकनेस है। तो उसको जानकर शायद प्रिपेयर करते हैं, तो एक आप अलग ज़्यादा एफिशिएंसी से प्रिपेयर करते हैं और ज़्यादा पेस से प्रिपेयर करते हैं। जो एक मानव विज्ञान की तरफ, जो कि मानव विज्ञान है, और इसके लिए मैंने कोचिंग ली थी। बट इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप हर टॉपिक वाइज आप अपना नोट्स बना लीजिए, एक प्रिपेयर कर लीजिए थोड़े थोड़े आंसर्स, और पिछले 10 साल के पेपर्स आप यूपीएससी के सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, और उनको जितना हो सके आप करंट के साथ रिलेट कर लीजिए। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, या फिर सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं, कास्ट वाइज हैं, ट्राइब्स वाइज हैं, या फिर रिलीजन वाइज हैं, उन सबको लिंक करके अपने आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत सारे ज्वाइन किए थे, और जिनमें से शायद इनसाइट्स ऑन इंडिया का सबसे अच्छा था। उसके लिए इतना ही है कि आप जितना लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप लोगों से चेक करवाएं, और ऐसे लोगों से चेक करवाएं कि जो गलतियों से ज़्यादा शायद ये चीज़ बताएं कि आप इसके अंदर शायद और कितने अच्छे से लिख सकते हैं। और आप अलग अलग एरियाज़ पे कुछ ऐसे लिख लीजिए ताकि आप प्रिपेयर रहें पेपर में। आपको सेम नहीं लिखना है ऐसे, बट आप प्रिपेयर रहेंगे कि अच्छा ऐसे भी आ सकता है। आपने अलग अलग तरीके कैसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इंटरव्यू के लिए मेजरली आपके बारे में जानना चाहते हैं वो लोग, और आप क्यों आना चाहते हैं। यही 2 प्रमुख मुद्दे होते हैं इंटरव्यू के अंदर। अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो मेरे को लगता है आप इंटरव्यू के लिए आज भी प्रिपेयर्ड हैं। और उसके बाद मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस से पूछे गए थे, जिसमें कि मैं अभी हूँ। कंपनीज़ को रेगुलेट कैसे किया जाए, कैसे बेटर हो सकते हैं, सत्यम स्कैम क्यों हुआ था, या फिर रिसेंटली नीरव मोदी का स्कैम हुआ है वो क्यों हुआ है, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, आने वाले समय में शायद कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। फिर कुछ क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी को लेकर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि। फिर कुछ क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर थे कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना को लेकर कुछ एप्रीहेंशंस हैं, उसके रिगार्डिंग थे। फिर फार्मर्स रिलेटेड थे, फार्मर सुसाइड्स, एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। मतलब मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे काम करना चाहिए। उससे पहले उनको जान लेना चाहिए। मतलब जब आप वो जान लेते हैं ना, तो आप रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको पता होता है कि कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर कहाँ पे शायद
कुछ आप कमज़ोर हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, आप थोड़ा कम टाइम दे लेंगे, और अल्टीमेटली हर सब्जेक्ट में आपको अबव एवरेज परफॉर्म करना है और आप सक्सेस आपकी है।